नमो नमः मित्रों। जैसा कि आप सब जानते हैं, विगत दिनों से हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में 24वें श्लोक का अध्ययन किया था। इसमें हमने जाना था कि यह आत्मा कैसा है, तो कहा था कि जिसको काटा नहीं जा सकता, जिसको जलाया नहीं जा सकता, जिसको भिगोया नहीं जा सकता, जिसको सुखाया नहीं जा सकता, ऐसा नित्य सर्वव्यापक स्थिर रहने वाला अचल स्वभावी एवं सनातन यह आत्मा है। इस प्रकार आत्मा के बहुत सारे विशेषण के माध्यम से आत्मा को बताया गया था। अब यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए इसी आत्मा के संबंध में आगे कहते हैं। श्लोक पाठ करते हैं। अव्यक्तोऽयं चिन्तोऽयं विकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। क्या कहते हैं? अयम अव्यक्ता। अयम अव्यक्तः अर्थात क्या कि यह आत्मा कैसा है? अव्यक्त है। अव्यक्त किसे कहते हैं? कि इंद्रियाणाम अविषया इति अव्यक्तः, अर्थात जो इंद्रियों का विषय नहीं बनता उसको हम अव्यक्त कहते हैं। तो यह आत्मा इंद्रियों का विषय बनने योग्य नहीं है। फिर क्या कहते हैं? यह अयम अचिंत्यः। अयम अचिंत्यः अर्थात क्या? यह आत्मा चिंतन से परे है। चिंतनस्य विषया नह, अर्थात चिंतन का विषय नहीं है। यह आत्मा चिंतन से परे, हमारी समझ से परे है, हमारे विचारों से परे है, ऐसा बोल सकते हैं। तो चिंतन का विषय नहीं है, ऐसा कहा गया है। फिर कहते हैं अयम अविकार्यः। अयम अविकार्यः अर्थात यह आत्मा कैसा है? विकार रहित है, कि इस आत्मा में कभी भी विकार प्रवेश नहीं करते। मतलब कि जैसे यह आत्मा का स्वभाव राग द्वेष करना नहीं है, तो राग द्वेष कभी इस आत्मा में प्रवेश नहीं करेंगे। तो अब विकृत स्वरूप है, कि इसका स्वरूप कभी भी विकृत नहीं होता, ऐसा अयम अविकार्यः उच्यते। उच्यते अर्थात कहा गया है। तो यह आत्मा अव्यक्त, अचिन्त्यः और अविकार्यः उच्यते कहा गया है। तस्मात् तस्मात् एनम, तस्मात् एनम एवं विदित्वा। इसमें देखिए नीचे वाली पंक्ति में आपको दिख रहा होगा, तस्मात् एनम एवं विदित्वा। इसलिए एनम अर्थात इस आत्मा को, एवं विदित्वा, एवं विदित्वा अर्थात इस प्रकार जान करके, इसलिए इस आत्मा को इस प्रकार जान करके ना अनुशोचितुम अर्हसि। क्या कहते हैं? अनुशोचितुम न अर्हसि, कि हे अर्जुन तुम अनुशोचितुम अर्थात शोक करने के लिए न अर्हसि, योग्य नहीं हो, अर्थात तुम्हें इस आत्मा के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तस्मात् एनम एवं विदित्वा, कि इस प्रकार इस आत्मा को इस प्रकार जान करके, विदित्वा जान करके, अनुशोचितुम न अर्हसि, कि हे अर्जुन तुम शोक करने के लिए योग्य नहीं हो, अर्थात तुम्हें इस आत्मा के लिए शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह इंद्रियों का विषय नहीं है, यह चिंतन का विषय नहीं है, यह विकार रहित है। सब विशेषण आत्मा के दे करके उनको, अर्जुन को शोक नहीं करने की प्रेरणा यहाँ पर उपदेश श्री कृष्ण दे रहे हैं। कुछ व्याकरणिक शब्दों के रूप में देखते हैं। अव्यक्तः शब्द है। अव्यक्ता शब्द में बी उपसर्ग पूर्वक अंज धातु से त प्रत्यय करने पर प्रथमा विभक्ति एक वचन में व्यक्तः शब्द बनता है, उसमें नए तत्पुरुष समास करते हैं तो अव्यक्तः बनता है। अचिंत्या कैसे बना? तो चिंत शब्द में जब यत प्रत्यय किया और प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप चिंत्य बना, उसमें भी नए तत्पुरुष समास करेंगे तब अचिंत्य रूप बनेगा। इसके बाद विदित्वा शब्द आया है। विद धातु में अक्त्वा प्रत्यय करने पर यह बनता है। अनुशोचितुम शब्द, शोचितुम शब्द आया है। अनु उपसर्ग पूर्वक शुच धातु में तुमुन प्रत्यय करने पर यह रूप बना अनुशोचितुम। विदित्वेनम रूप आया है, इसमें संधि है। विदित्वा धन एनम, यहाँ पर वृद्धि संधि का प्रयोग हो जाएगा। आ और ए मिलकर के आई जुड़ करके हो रहे हैं। नानु शोचितुम शब्द है, इसमें भी संधि है, दीर्घ संधि का प्रयोग है। ना धन अनुशोचितुम, ये यहाँ पर प्रयोग हो जाएगा। तो ये इस प्रकार ये 25वां श्लोक था, अनुष्टुप छंद का प्रयोग है। इस प्रकार अभी हमने 25वें श्लोक की चर्चा की। 26वें श्लोक की चर्चा आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।